सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष राज्य। सांप्रदायिकता एक ऐसी स्थिति जब एक समुदाय विशेष अन्य समुदायों की लागत पर अपने हित को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, तो उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। सांप्रदायिकता के मूल विचार के अनुसार धर्म सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है और एक ही मूलभूत हितों वाले एक विशेष धर्म के अनुयायियों को एक समुदाय से ही संबंधित होना चाहिए। सांप्रदायिकता राजनीति में कई रूप ले सकती है। उदाहरण के लिए, धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों की रूढ़िवादिता और अन्य धर्मों पर अपने धर्म की श्रेष्ठता में विश्वास आमतौर पर अनुभव किया जाता है। अपने धार्मिक समुदाय का प्रभुत्व या दबदबा सांप्रदायिकता की प्रमुख मांग है। सांप्रदायिकता प्रभुत्व समुदाय की ताकत के आधार पर निम्नलिखित रूप ले सकती है। बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए बहुसंख्यक प्रभुत्व, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों हेतु एक पृथक राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा, धर्म के आधार पर राजनीतिक लामबंदी में दूसरों की तुलना में वरीयता के आधार पर एक धर्म के मतदाताओं के हितों या भावनाओं को पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं आदि का उपयोग करके उनसे विशेष अपील की जाती है। कभी-कभी सांप्रदायिकता सांप्रदायिक हिंसा, दंगों और नरसंहार का रूप ले सकती है। उदाहरण, भारत और पाकिस्तान ने विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा का अनुभव किया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य। स्वतंत्रता के बाद से भारत में लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां सांप्रदायिकता है। इसलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने भारत के लिए एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मॉडल चुना। संविधान निम्नलिखित तरीकों से भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के मॉडल को दर्शाता है। श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लैंड की भांति भारत किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है, जो क्रमशः बौद्ध, इस्लाम और ईसाई धर्म को अपने आधिकारिक धर्म के रूप में मानते हैं। भारत का संविधान सभी लोगों और समुदायों को किसी भी धर्म का आचरण, प्रचार और प्रसार करने या किसी का पालन न करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान जाति, लिंग, रंग और धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। संविधान धार्मिक समुदायों के भीतर समानता सुनिश्चित करने के लिए धर्म के मामलों में राज्य या राष्ट्र के हस्तक्षेप की अनुमति देता है।